कल एक सवाल होमवर्क में भी तो दिया था, एलसीएम का एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, देखो ध्यान से कुछ है पता किसी को कुछ होमवर्क में था? किया था क्या? नहीं किया ही नहीं था, ये कहते हुआ नहीं तो अच्छा लगता। बड़े लापरवाह बच्चे हैं। सवाल क्या था? नौ 12 तो x की वैल्यू कौन सी संभावित होगी? अगर किसी ने किया हो तो आंसर बता सकता है। आपको बताना ये था x का संभावित मान क्या होगा। ये तो हो गया था सर। नहीं कराया था, दूसरा कराया था एक। आप देखिए ये वाला नहीं कराया होगा। और ऑप्शन हमारे पास क्या थे? 18, 24, 36 और 48। ठीक है, कभी कभी कुछ सवाल देखने में बड़े आसान से लगते हैं लेकिन उतने आसान नहीं है। कितना आ रहा था? 36 आ रहा था। आपको ये बताना था x का संभावित मान इनमें से कौन सा होगा। चलो 36 आ रहा था, 9, 12, 36 का एलसीएम निकाल के देखा क्या? ये सारी वैल्यू आपने x की जगह पे एक बार वैल्यू लगाई थी कि एक बार 18 लगा के देखा, फिर 36। इस केस में 144 एलसीएम आ रहा है। ऐसा किया क्या? ऐसा भी किया तो आंसर तो सही आया होगा। फिलहाल हम जरा तरीका समझ लो। अगर हम 9 की बात करें तो 9 के फैक्टर करने का मतलब ये है इसमें 3 × 3 ही तो होगा। 12 की बात करें 3 × 4 होता है, फैक्टर तो यही होंगे ना 12 के। ठीक है, x के बारे में पता नहीं है, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम दिया है 144 और 144 16 × 9 होता है। 16 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो 16 आएगा और 9 में 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको पता है एलसीएम क्या होता है? जो भी टर्म लिखे होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर ली जाती है। यानी यहाँ पर 2 की जो पावर है ना एलसीएम में कितनी है? 4 है। तो किसी ना किसी संख्या में 2 को 4 बार मल्टीप्लाई जरूर किया होगा। इसमें तो 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं। 12 में 2 है लेकिन सिर्फ कितनी बार है? तो एलसीएम लेके तो 2 की पावर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की पावर 4 आया। इसका मतलब ये जो तीसरी संख्या है इसमें 2 की पावर कितनी होगी? 4। भाई हमें किसी एक संख्या में हमें किसी एक संख्या में 2 का मल्टीप्लाई 4 बार चाहिए होगा। कल ही बताया था कि एलसीएम लेते हैं तो किसी भी टर्म को मैक्सिमम टाइम जितनी बार रिपीट किया गया वो लेते हैं। जैसे अगर हम 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? बड़ी पावर ही तो लोगे ना, 2 की पावर 3 तो नहीं होगा एलसीएम। एलसीएम होगा 2 की पावर 5। तो यहाँ पर बड़ी पावर लेने के लिए मतलब यह है कि यहाँ पर 2 की पावर सिर्फ 2 है और एलसीएम में 2 की पावर कितनी? तो तीसरी संख्या है उसमें 2 की पावर कितनी होनी चाहिए? यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब हमें नहीं पता ये तीसरी संख्या कितनी है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? तो 3 तो यहाँ भी 2 बार है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 इसमें आए या ना आए, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंफर्म है कि x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वो 16 का मल्टीपल जरूर होगी, क्योंकि अगर 16 से नहीं कटेगी कोई संख्या। अब आप देखो जैसे 36 बोल रहे थे आप, 36 को अगर हम लेते हैं तो 9 × 4 होता है। 36 कितना होता है? 9 × 4। अब आप जरा 9, 12, 36 का एलसीएम देखो कितना आ रहा है। 9, 12, 36 का एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 36 ही आएगा। 36 12 से भी कटेगा क्योंकि 36 9 × 4 होता है, देखिए 4 इसमें है, 9 किसमें है? तो 4 इसमें है, 9 इसमें है, तो जरूरत ही क्या पड़ेगी इस संख्या की? तो 9, 12, 36 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा?
और एलसीएम आना कितना चाहिए था? एक बार फिर से समझ लो कि इतना आसान सवाल नहीं है जितना आपको लग रहा था। 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 होगा, 12 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 4 होगा, जबकि एलसीएम हमारा कितना है? तो 16 इंटू 9 होगा। 16 का मतलब 2 को होना चाहिए कितनी बार? 4 बार, और 3 होना चाहिए कितनी बार? किसी एक संख्या में होना जरूरी है। 3 2 बार होना चाहिए, 2 कितनी बार? 3 तो 2 बार है, लेकिन 2 4 बार नहीं है। इसका मतलब ये जो तीसरी वाली संख्या हमारे पास जो नहीं पता है, इसमें 2 4 बार होना कंपलसरी है। अगर 4 बार 2 होगा तो ये किससे कटेगा? 16 से। 16 से कटने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला? 48। तो इसका सही आंसर जो था वो 48 था। चाहे आप चेक कर लेना घर पर। 9 12 18 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 9 12 36 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 9 12 24 का एलसीएम लेंगे 72 आएगा। सही नहीं, सॉरी 24 में 72 ही आएगा, 9 से नहीं कटेगा। और 9 12 48 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब पेपर में अगर आपको ये सब मेथड नहीं याद आ रहा है तो फिर एक बार चेक तो कर सकते हो भाई। एक बार 9 12 x की जगह 18 लगा लेना, एक बार 24 लगा लेना, एक बार 36, एक बार 48। जिस केस में एलसीएम 144 आ जाएगा वही आंसर सही। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, एसएससी जीडी का तो पेपर सुने ही होंगे, बहुत कॉमन सी चीज है। एसएससी जीडी बहुत छोटा एग्जाम लगता है, वैसे जनरली लोगों को लगता है बहुत छोटा पेपर है जीडी का, लेकिन सवाल कभी कभी उसमें भी ऐसे आ जाते हैं कि आप चक्कर में पड़ जाओगे कि ये सवाल कैसे होगा। देखना, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? अरे कोई ये बता पाएगा प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 से तो विषम संख्याएं भी स्टार्ट होती हैं। एक से लगातार भाई सीधे एक ही बात याद रख लो, जो गिनती में प्रयोग होती है। काउंटिंग में यूज होने वाले जो नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अब गिनती में क्या प्रयोग करते हो? 1 2 3 4 इसी प्रकार से काउंटिंग होती है। आपको बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास 111 इंटू 113 है। ऑप्शन नंबर बी है 113 है। ऑप्शन नंबर सी है 115 है। और ऑप्शन नंबर डी है 111 इंटू 112 इंटू 113 इंटू 114 और n। ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा है। परीक्षा छोटी है लेकिन सवाल इतना आसान ये भी नहीं। सोचो अच्छा कुछ कर पाओगे इसमें? एलसीएम भी तो निकालना है, नहीं लग रहा होगा। प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गया, और जिसको ना समझ में आए तो भैया नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। एग्जाम में सवाल लगे तो क्या करोगे? है भाई बी वाला? हाँ हो सकता है बी वाला ही। चलो फिर समझ लो,
भाई देखो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब काउंटिंग होता है ना, तो अगर मैं स्टार्टिंग की 110 प्राकृतिक संख्याएं लिखना चाहूं तो 1 से लेके काउंटिंग कहां तक लिखोगे? 110 तक। और आपसे कहा क्या गया है कि इन सभी संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो n के बराबर होगा। ये n कोई नंबर नहीं, एक वेरिएबल दे दिया है। अब ये कह रहे हैं अगर 115 संख्याएं ली जाए, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग यहीं से होगी, लेकिन एंड कहां पे होगा? एंड जो होगा वो कहां पे होगा? 115। तो संख्याएं बढ़ी या घटी? बढ़ गई, तो एलसीएम तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ऐसा जरूरी है कि संख्या बढ़ने पे एलसीएम चेंज हो? नहीं भी होता है कभी कभी चेंज, आपको प्रूव करके दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है संख्याएं बढ़ाने पर एलसीएम चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप मुझे ये बताइए, तीन और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं 12 होता है। अगर मैं 3 और 4 के साथ 6 ले लूं तब भी एलसीएम कितना रहेगा? 12 रहेगा। साथ में अगर मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, 4 ले लूं, 6 ले लूं तब भी एलसीएम कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। जरूरी थोड़े ना 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, इस बात से मैटर नहीं करता कि एलसीएम बढ़ेगा घटेगा। डिपेंड ये करता है जो नंबर आपने सम्मिलित किया है वो क्या है। आपने यहाँ पर कितना शामिल किया था? 6 जो होता है ना वो 2 × 3 होता है। तो ये नंबर जो था ऑलरेडी 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, तो एलसीएम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। हम तो लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। अगर हमने यहाँ 2 शामिल किया तो 2 से तो पहले ही कट रहा था एलसीएम, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अब चलो काम की बात समझो, ये जो n है ना, अगर ये इन सभी संख्याओं का एलसीएम है तो 1 से लेके 110 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबसे ये डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा ना। एलसीएम तो पूरा विभाजित होता है ना, डिवाइड होता है। हमने कुछ संख्याएं एक्स्ट्रा की, चलो 110 तक तो यही छोड़ दो। इसके बाद में आपको ये बताना है और कौन कौन सी संख्या आएगी। 111, 112, 113 और उसके बाद कितना आएगा? और 115। केवल आपकी जो संख्याएं बढ़ गई हैं वो कितनी बढ़ी? 5 से। अब पहचानोगे कैसे एलसीएम में चेंज होना है या नहीं होना? पहचानना पड़ेगा। अब जैसे 3 और 4 का एलसीएम पता है आपको? 12 होता है। 5 शामिल किया भाई, 5 की बात करें तो 5 से ना तो 3 कटता है, 4 कटता है, तो इसीलिए एलसीएम जो होगा ना वो उसमें 5 चाहिए होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 5 कितना हो जाएगा? 8। तो एलसीएम में तो चाहिए होगा ना भाई। अगर आपका एलसीएम 5 से डिवाइड नहीं होगा तो संख्या कैसे पॉसिबल होगी? तो हमें पता है 5 से पहले कोई भी संख्या नहीं कट रही थी, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम कितना हो गया? यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले बताओ 111 क्या होता है? आप इसके फैक्टर कर लो। 3 से अगर आप भाग करेंगे तो 37 आएगा। 111 जो होता है वो 3 × कितना होता है? 37 होता है। फैक्टर हो रहे हैं ना इसके आसानी से आप खुद। और ये जो फैक्टर आप करेंगे को प्राइम होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे 2 नंबर नहीं लेने। काटो काटो।